जय हिंद साथियों, मैं सुधांशु जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम टर्मिनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विद्रोह और आंदोलन के बारे में जो कि ब्रिटिश काल में हुए। ब्रिटिश काल में ऐसे विद्रोह हुए जिन्होंने ब्रिटिश काल की नींव हिलाकर रख दी। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं ऐसे विद्रोह की। सबसे पहला जो विद्रोह है वह है रामोसी विद्रोह। दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इन सब विद्रोह को याद करेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि जब तक लेक्चर खत्म होगा जब तक आपको यह कंठस्थ याद हो गए होंगे। दोस्तों, सबसे पहला है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह की शॉर्ट ट्रिक है राम की मौसी 22 बार चित्त लेकर आई। दोस्तों, कितनी बार चित्त लेकर आई? 22 बार चित्त लेकर आई। दोस्तों, राम और राम की मौसी चित्त और पट का खेल खेल रहे थे। चित्त और पट अर्थात हेड और टेल। हेड और टेल हुआ जब गेम राम और राम की मौसी के बीच में, तो राम की मौसी 22 बार चित्त लेकर आई। 22 का मतलब यहाँ है 1822 और चित्त का मतलब है चित्तर सिंह। दोस्तों, राम की मौसी अर्थात रामोसी विद्रोह और सन है 1822 और नेतृत्व करता है चित्तर सिंह। आपको दो चीज़ें याद हो गई इसमें, सन यह कब हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। दोस्तों, यह कहाँ हुआ यह याद रखिएगा कि भारत में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के सतारा वाले क्षेत्र में अर्थात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ। एक साथ आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, यह आंदोलन कहाँ हुआ, यह आंदोलन कब हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। दोस्तों, जो दूसरा विद्रोह है उसकी बात करते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो कि कोल विद्रोह की शॉर्ट ट्रिक है कि बुद्धो एक व्यक्ति है, बुद्धो ने 31 रुपये का कोल खरीदा। दोस्तों, कितने रुपए का कोल खरीदा? आपने उससे कहा कोल खरीद के लाओ और आपने उसको 31 रुपये दे दिए। दोस्तों, बुद्धो जो था, बुद्धो गया और बुद्धो ने 31 रुपये का कोल खरीदा। तो आपको याद रखना है कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? बुद्धो भगत, और इसका जो सन था वह था 1831। दोस्तों, आपको जब 1831 दिखे तो आपको कोल विद्रोह याद आना चाहिए कि 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। अब यह कहाँ हुआ? कोल विद्रोह जो जनजाति पाई जाती है वो झारखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उस समय झारखंड नहीं था, तो झारखंड वाला जो क्षेत्र था वह छोटा नागपुर का पठार कहलाता था। छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ। दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार जिसमें कोल विद्रोह हुआ वह झारखंड और बंगाल दोनों का क्षेत्र कहलाता था। आज विभाजन हुआ है, विभाजन के बाद यहाँ झारखंड और वहाँ पश्चिम बंगाल बन गया है। तो दोस्तों, जो तीसरा विद्रोह है वह है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह नाम से याद आ गया होगा। खासी, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी कहाँ हैं? यह तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में हैं। मेघालय अर्थात ये वाला क्षेत्र जो कि ज़्यादा पानी के कारण या मेघों के निवास के कारण इसको मेघालय कहा जाता है। दोस्तों, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, लेकिन अपन बात कर रहे हैं खासी पहाड़ी की। खासी पहाड़ी की जो खासी विद्रोह हुआ उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, उसकी शॉर्ट ट्रिक है कि खासी में 33 तीर्थ हैं। कितने तीर्थ हैं दोस्तों? खासी में 33 तीर्थ हैं। जिस प्रकार एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, उसी प्रकार खासी में भी 33 तीर्थ हैं। तो खासी विद्रोह का आपको याद रखना है कि खासी विद्रोह 1833 और तीरथ अर्थात तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता है। याद हो गया दोस्तों? यह कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ। मेघालय की खासी पहाड़ी में हुआ और इसके जो सन था वह था 1833 और इसके जो नेतृत्व करता है वह है तीरथ सिंह। दोस्तों, आप अभी तक हम 3 आंदोलनों को कवर कर चुके हैं। चौथा आंदोलन है संताल विद्रोह। दोस्तों, 2 व्यक्ति का आप नाम याद रखिएगा, सिद्धू व कानू। सिद्धू और कानू। जब संताल विद्रोह, आपको ट्रिक याद रखना है, जब संताल विद्रोह का राशन कार्ड बन रहा था उस जमाने में, बन नहीं रहा था मतलब मानना है आपको कि राशन कार्ड बन रहा था, तो सिद्धू कानू जब लाइन में लगे तो सिद्धू कानू का जो नंबर था वह था 55वां नंबर। तो आपको याद रखना है कि जो सिद्धू व कानू थे वह 55वें नंबर के संताल थे। जो लाइन में लगे ना उसमें 55वें नंबर के संताल कौन थे? सिद्धू व कानू। सिद्धू व कानू इसके नेतृत्वकर्ता होंगे और इसका जो सन है वह है 1855। दोस्तों, संथाल विद्रोह 1855 और इसके जो नेतृत्व करता है वो है सिद्धू कानू। अब देखते हैं क्षेत्र। इसका जो क्षेत्र था वह था बिहार।
अर्थात छोटा नागपुर और जो झारखंड का क्षेत्र था उसको बिहार, उस समय तत्कालीन बिहार में संथाल विद्रोह हुआ। तो दोस्तों हमने 3 चीज़ें देखी संथाल विद्रोह से संबंधित। यह कहाँ हुआ, बिहार वाले क्षेत्र में हुआ। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो सिद्धू कान्हू थे और यह कब हुआ, 1855 में हुआ। दोस्तों अब हम देखेंगे नील विद्रोह। नील विद्रोह की जो शॉर्ट ट्रिक है वह है दिगंबर का विश्वास। आपने LIC की टैगलाइन सुनी होगी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इसका टैगलाइन है दिगंबर का विश्वास 60% नील के साथ। कितने परसेंट नील के साथ, 60% नील के साथ। दोस्तों दिगंबर का जो विश्वास है वह 60% नील के साथ है। उसको अपनी शर्ट में 100% नील नहीं चाहिए, उसको सिर्फ 60% नील चाहिए। तो इसके लिए अपन याद रखेंगे कि दिगंबर जो है, जो दिगंबर हैं, दिगंबर विश्वास, जो दिगंबर विश्वास हैं वह इसके नेतृत्व करता है। एक नाम और आएगा विष्णु विश्वास, इनका नाम भी विश्वास है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। 60% नील के साथ अर्थात नील विद्रोह। और 60% का मतलब है 1859 1860, 1859 1860। आपको एक सन आएगी दोनों में से कोई सी भी, तो आप 1859 1860 में से किसी एक को टिक कर दीजिएगा। तो आपने देखा कि जो नील विद्रोह हुआ वह दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ और इसका जो सन था वह था 1859 से 1860। यह कहाँ हुआ, तो नील विद्रोह जो बंगाल है, बंगाल का नादिया जिला, बंगाल के नादिया जिले में यह नील विद्रोह हुआ। यह क्यों हुआ यह हम और कभी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वह इसके नेतृत्वकर्ता, यह कब हुआ और यह कहाँ हुआ, ऐसी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों अगला जो विद्रोह है सन्यासी विद्रोह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सन्यासी विद्रोह की जो शॉर्ट ट्रिक है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट का जज, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वह रिटायरमेंट के 1 साल बाद सन्यासी बन जाते हैं। तो आपको दोस्तों याद रखना है जो हाई कोर्ट के जज हैं वह रिटायरमेंट के 1 साल बाद। अब दोस्तों पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट कब होता है, 62 साल में, और 1 साल बाद अर्थात 63 में आप सन्यासी, 63 साल में वह सन्यास ले लेते हैं। आपको यह ट्रिक याद रखनी है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाई कोर्ट के जो जज हैं वह रिटायरमेंट के 1 साल बाद सन्यासी बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है 63 अर्थात 1763 और सन्यासी विद्रोह। दोस्तों यह एक नागरिक विद्रोह था, इसका नेतृत्वकर्ता कोई नहीं था, इसलिए इसमें नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं आया। यह सन्यासी विद्रोह था, वही भी बंगाल में हुआ। दोस्तों जो बंगाल था, बंगाल में एक और विद्रोह हुआ जिसको बोलते हैं सन्यासी विद्रोह। यह एक पहला नागरिक विद्रोह था और इसका सन था 1763, 1763 1863 नहीं। दोस्तों अगला जो विद्रोह है वह है कूका विद्रोह। कूका समझते हो? कूका देखो, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वह यह है कि राम एक काम करो, क्या करो, राम बालक के कान में 72 कूका मारो। कितने कूका मारो? 72 कूका। 72 देखो ऐसे याद हो जाएगा। ऐसा कहना है कि राम जितनी दिल की धड़कन है उतने कूका मारो। तो दिल की धड़कन कितनी है? 72। तो आपने क्या कहा, राम बालक के कान में 72 बार कूका मारो। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि बालक सिंह और राम सिंह यह 2 इसके नेतृत्वकर्ता थे और यह 72 बार अर्थात 1872। और कूका अर्थात कूका विद्रोह। कूका का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। तो 72 बार आप उसके कान में कूका मारिए, राम से कहते हैं। ठीक है, तो राम बालक के कान में 72 बार कूका मारो, यह इसकी शॉर्ट ट्रिक है। राम सिंह और बालक सिंह का जब नाम आए, इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आपका आंसर होगा कूका विद्रोह का। और 1872 में यह विद्रोह हुआ। कूका विद्रोह कहाँ हुआ? यह पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ, पंजाब। दोस्तों जो अगला विद्रोह है पावना विद्रोह। दोस्तों पावना विद्रोह की जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शंभू सुन ईशान की 76 राय पावन है। दोस्तों ईशान से यह सलाह लेने गया शंभू, तो शंभू को ईशान ने कहा, ईशान ने जो सलाह दी उसकी 76 राय जो थी पावन थी। पावन अर्थात होता है शुद्ध, अर्थात सही थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है शंभू सुन ईशान की 76 राय पावन है। ईशान की कितनी राय पावन है? 76 राय पावन है। 76 का अर्थात 76 का मतलब होता है 1876 और शंभू का मतलब है शंभूपाल, शंभूपाल और ईशान का मतलब है ईशान चंद्र रॉय।
दोस्तों ईशान चंद्र रॉय आपने नाम सुना होगा। तो ईशान चंद्र रॉय, आपसे पूछा जाए ईशान चंद्र रॉय ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो आपका आंसर होना चाहिए पावना विद्रोह, और पावन थी अर्थात पावना विद्रोह। दोस्तों यह हम 3 चीज़ें इसमें देख रहे हैं कि नेतृत्व करता है शंभूपाल, ईशान चंद्र रॉय, और 76 अर्थात 1876 और पावन यानी पावना विद्रोह। तो दोस्तों यह विद्रोह भी कहाँ हुआ, तो पावना विद्रोह भी बंगाल में हुआ। तो बंगाल में अभी तक हमने देखा है, बंगाल में सन्यासी विद्रोह हो गया, उसके बाद पावना विद्रोह भी बंगाल में हुआ है। दोस्तों अभी तक हम 8 आंदोलनों को, 8 विद्रोह को कवर कर चुके हैं। आप ये बताइए मुझे कि खासी में कितने तीरथ थे, खासी में कितने तीरथ थे? खासी में 33 तीरथ थे। बहुत बढ़िया, खासी में 33 तीरथ थे, अर्थात क्या, खासी विद्रोह 1833 और तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता है। दोस्तों अब हम देखेंगे अगला विद्रोह, इसका नाम है त्रावणकोर का विद्रोह। दोस्तों जो त्रावणकोर है इसको दीवान बेला थम्पी का विद्रोह भी बोला जाता है, दीवान बेला थम्पी। दोस्तों जो दीवान बेला थम्पी या त्रावणकोर का विद्रोह है, उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है उसको याद रखना है कि केरल में 8 दीवान हैं। कितने दीवान हैं दोस्तों? केरल में 8 दीवान हैं। 8 दीवान हैं, अर्थात आप ऐसे याद रख लेना, दीवान अर्थात होता है सुरक्षा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं दीवान अर्थात। तो केरल में चारों दिशाओं में 2-2 सुरक्षा गार्ड लगे हैं, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, इस प्रकार 8 दीवान है केरल में। तो दोस्तों जो याद रखना है आपको, यह जो त्रावणकोर का विद्रोह हुआ वह केरल में हुआ, और 8 का मतलब है 1808, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे दीवान बेला थम्पी। इन्हीं के नाम पर इस विद्रोह का नाम है दीवान बेला थम्पी विद्रोह। इसको त्रावणकोर विद्रोह भी कहते हैं। यदि आपसे त्रावणकोर विद्रोह के बारे में आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, त्रावणकोर विद्रोह और दीवान बेला थम्पी विद्रोह एक ही विद्रोह है। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे दीवान बेला थम्पी। दोस्तों आपने देखा जो केरल है, इधर भारत के दक्षिण राज्य में जो केरल है उसमें दीवान बेला थम्पी का विद्रोह हुआ था। दोस्तों जो अगला विद्रोह है वह है मुंडा विद्रोह। दोस्तों मुंडा का नाम सुनते ही आपके मन में एक इमेज आती होगी, वह होगी बिरसा मुंडा की। दोस्तों बिरसा मुंडा जो मुंडा जनजाति है वह छोटा नागपुर के पठार में निवास करती थी और करती है। मुंडा जो जनजाति है वो छोटा नागपुर के अर्थात झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो यह जो मुंडा विद्रोह हुआ वह छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है वह याद आपको रखना है कि एक मुंडे अर्थात पंजाबी में लड़के कहा जाता है, तो एक मुंडे ने 99 रुपये का ब्रश खरीदा। क्या खरीदा दोस्तों? 99 रुपये का ब्रश खरीदा। तो दोस्तों एक मुंडे ने अर्थात मुंडा विद्रोह, 99 का मतलब होता है 1899 और 1900, जो 1899 और 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह हुआ। तो दोस्तों जो मुंडा विद्रोह है इसकी शॉर्ट ट्रिक है, एक मुंडे ने 99 रुपये का क्या खरीदा? ब्रश खरीदा, और ब्रश का मतलब होता है बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। तो दोस्तों आज हमने 10 महत्वपूर्ण आंदोलन को कवर किया और उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको 10 आंदोलन आराम से याद हो गए होंगे। तो दोस्तों यह थे त्रावणकोर का विद्रोह बेला थम्पी, जो कि केरल में हुआ, 1808 में हुआ, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे दीवान बेला थम्पी थे। उसके बाद हमने देखा मुंडा विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वह बिरसा मुंडा थे, और इसका सन था 1899 से 1900। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 10 महत्वपूर्ण आंदोलनों को कवर किया, जो कि एसएससी जीडी, व्यापम या कोई भी एग्जाम हो उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आगे भी ऐसी वीडियो आती रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।